हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे टेंडर की। टेंडर अर्थात जिसमें सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे वह कोई सरकार का कोई सरकारी संस्था हो, ये अपना कार्य निकालते हैं, कार्य का अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है, जो भी तरीका है, और फिर उस कार्य को करने वालों को आमंत्रित करते हैं, ठीक है, और फिर उसमें वो अपना अपना पक्ष रखते हैं, जो भी तरीके हैं, ठीक है। उसके आधार पर वो फिर सरकार को जो भी समझ में आता है जो भी उसका प्रोसीजर है, उसके आधार पर उनको कार्य दिया जाता है, जिसको एक तरीके से टेंडर कहा जाता है। अर्थात टेंडर, ऑर्डर और सेल्स, ये सब कार्य करने के, ये सब देखा जाए कहीं पर सेल्स के ही एक रूप हैं, या सेल्स टेंडर या ऑर्डर के ही एक रूप हैं। बल्कि ये कहा जाए कि टेंडर का एक अति लघु रूप सेल्स है, या सेल्स का अति विस्तृत रूप टेंडर है। यही चीज़ें जब प्राइवेट बिजनेस, जो कॉमर्शियल यूनिट्स हैं, ये भी बहुत सारे कार्य दूसरों से करवाती हैं, उसके लिए भी ये टेंडर निकालती हैं, अर्थात कार्य करने वालों के बीच में ये कंपटीशन करवाती हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बोली लगती है, अर्थात कुछ चीज़ों की बिक्री में बोली लगती है। वह बोली लगती है जो कि मान लिया कोई चीज़ बिकने के लिए रख दी गई, कहा भाई इसकी बोली लगेगी। अब किसी ने उसकी 100 रुपये बोली लगाई, किसी ने 110 लगाई, किसी ने 115 लगाई, ठीक है। तो यही चीज़ें ताकि ये धारणा होती है कि हाँ, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो चीज़ मिलेगी। तथा अब यही चीज़ें होती हैं कि कार्य करने के संदर्भ में भी बात आती है कि टेंडर में भी लगभग कुछ ऐसा ही दिखाई देता है कि जिसमें मतलब एक सीक्रेट रूप में सब अपनी अपनी बात को रखते हैं कि हाँ, हम इतने में ऐसा कार्य करेंगे, हम इतने में ऐसा कार्य करेंगे। फिर सरकार को जो भी समझ में आता है, ठीक है, या उसको अपना कार्य देती, जो भी इसका लीगल प्रोसीजर है। तथा तो अर्थात ये एक सरकार के द्वारा निकलने वाला काम, या सरकार के द्वारा मिलने वाला ऑर्डर, या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्राइवेट सेक्टर भी इस तरीके से, जो कॉमर्शियल सेक्टर्स हैं वो भी टेंडर निकालते हैं, ठीक है। टेंडर के बारे में आप किसी अन्य सोर्सेस से भी आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि ऑर्डर दिया जाता है। टेंडर, ऑर्डर और सेल्स, ये तीनों एक श्रेणी में आते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट भी मतलब ये है एक ऑर्डर का अर्थ यहाँ पर परचेजिंग ऑर्डर है, न कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर की हम बात नहीं करें। हम केवल परचेजिंग ऑर्डर की बात करें हम, यह जिसमें हम किसी या तो कोई चीज़ हम खरीदते हैं ऑर्डर दे करके, ठीक है, ऑर्डर दे करके कोई चीज़ खरीदते हैं, या ऑर्डर दे करके कोई कार्य करवाते हैं। ऑर्डर दे करके हम किसी से कोई कार्य करवाते हैं, ठीक है। कोई कार्य करने वाला है, ठीक है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे वह कोई फर्म, दुकान, कंपनी हो, ठीक है, उसको हमने ऑर्डर दी कि भाई आपको ये कार्य करना है। बातचीत हो गई कि हाँ, ये कार्य के बदले में इतना पेमेंट करना है, चाहे वह सरकारी सेक्टर हो, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वह कॉमर्शियल सेक्टर हो, या कोई पर्सनल सेक्टर हो, ठीक है। ऑर्डर दे दिया गया कि ये कार्य करना है, वो कार्य हो गया, उसको उतना पेमेंट कर दिया गया, ठीक है। इसमें किसी अन्य प्रकार की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कि सेल्स गए, माल खरीदा गया, चाहे वह ऑनलाइन सेल्स हो, चाहे वह ऑफलाइन सेल्स हो। गए, पैसा दिया, माल खरीदा, ये माल लिया, पैसा दिया, ठीक है। अब जो
पैसा दिया, मान लिया, ये है सबसे छोटी परचेजिंग पर यह नियम लागू होता है। कॉमर्शियल परचेजिंग पर भी ये नियम लागू होता है, कुछ पर यह लागू होता है। ठीक है। अब जो बड़े मतलब बड़े परचेजिंग प्रोडक्ट हैं, या बड़ी जो परचेजिंग सर्विसेज हैं, या बड़े जो वर्क हैं, उनमें ऑर्डर देना पड़ता है। उनमें ऑर्डर देना पड़ता है, अर्थात या ये कह लीजिएगा बुकिंग करनी पड़ती है। ऑर्डर देना पड़ता है या बुकिंग करनी पड़ती है। छोटे सामान लेना है, मार्केट में बहुत उपलब्ध है, आप जाइए तुरंत ले आइएगा, वो सेल्स के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन यदि आपको बड़ी चीज़ खरीदनी है, उसके लिए आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। तुरंत आप नहीं खरीद सकते हैं, न तुरंत आपको मिल सकती हैं। इसलिए ऑर्डर देना पड़ता है, चाहे यह सरकारी सेक्टर भी देता है, प्राइवेट सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर भी देता है, और व्यक्ति भी देता है। तथा यदि मान लिया और बड़ा है, यदि और बड़ी चीज़ें हैं, तो उसके लिए फिर एक टेंडर मेथड भी है। अर्थात टेंडर, ऑर्डर और सेल्स, ये मेथड है। अर्थात देखा ये जाए कि मार्केट में यदि लोकल लेवल पर बात करें, तो लोकल लेवल पर लोकल बिजनेसमैन भी हैं, लोकल इन्वेस्टर भी हैं, और लोकल वर्कर भी हैं जो काम करने वाले हैं। ठीक है। इसी आधार पर स्टेट लेवल पर बिजनेसमैन भी हैं, और इन्वेस्टर्स भी हैं, और वर्कर भी हैं। लेकिन संभव है कि वो लिमिटेड कंपनी के रूप में हो, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हो। तथा ग्लोबल नेशनल लेवल पर भी बिजनेसमैन भी हैं, और इन्वेस्टर भी हैं, और वर्कर भी हैं, जो कि एक लिमिटेड कंपनी के रूप में होंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में भी होंगे। अर्थात अब सवाल ये भी उठता है कि जब हम किसी व्यक्ति से कोई पार्टिकुलर कार्य करवाना चाहते हैं, उसका तरीका अलग है। किसी प्रोडक्ट या सर्विस को जब हम सेल्स करना चाहते हैं, उसका तरीका अलग है। अर्थात जब हम व्यक्तिगत तौर पर कोई कार्य करवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना चाहते हैं, तो उसके तरीके अलग हैं। लेकिन जब हम किसी दुकान के द्वारा, उसके तरीके अलग हैं। लेकिन जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी के द्वारा हम कोई माल को बेचना चाहते हैं, या कोई सर्विस को देना चाहते हैं, या फिर कोई कार्य करवाना चाहते हैं, तो फिर उसके तरीके अलग हैं। और यही चीज़ें आती हैं कि देखा ये जाए कि एक मोटे तौर पर ये बात भी समझी जा सकती है कि लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा टेंडर मेथड एक प्रकार का कार्य या ऑर्डर को प्राप्त करने का एक तरीका है, सरकारी सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, या फिर कॉमर्शियल सेक्टर से। इसलिए टेंडर मेथड, ऑर्डर मेथड और सेल्स, ये तीनों तरीके हैं अपनी अपनी लेवल के आधार पर, या अपनी अपनी कनेक्टिविटी के आधार पर। अब मान लिया जो गवर्नमेंट को तो बड़ी बड़ी परियोजनाओं को बनाना होता है, बड़े बड़े कार्यों को करना होता है, जिनमें अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट होता है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसके लिए कभी कभी होता यह कि सरकार खुद अपने साधनों की व्यवस्था करती है, अन्यथा वह दूसरों से कार्य करवाती है। अब मान लिया कोई यदि 50 करोड़ का प्रोडक्ट है, 50 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, या कोई
100-200 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, तो अब सरकार में कौन किससे क्या बात करेगा, कैसे वो ऑर्डर देगा, क्या उसका ये सब प्रोसीजर होगा। तो ये जो प्रोसीजर है उन सारे के सारे प्रोसीजर का जो हेड शब्द है वह टेंडर है। वह टेंडर है, अर्थात बिगेस्ट ऑर्डर, ये बिगेस्ट सेल्स, ये बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, ये बिगेस्ट इंफॉर्मेशंस टेंडर हो सकता है। उससे लोअर लेवल पर ऑर्डर आता है और उससे लोअर लेवल पर सेल्स आता है। तो इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, जैसा कि पिछले भाग में हमने ये बात शुरुआत की थी कि हम बात करेंगे लोकल बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर की, हम बात करेंगे नेशनल बिजनेसमैन या नेशनल इन्वेस्टर की, हम बात करेंगे ग्लोबल बिजनेसमैन या ग्लोबल इन्वेस्टर की, हम बात करेंगे कॉमर्शियल एक्टिविटी की, हम बात करेंगे दुकान की, हम बात करेंगे कंपनी की, प्राइवेट लिमिटेड व लिमिटेड कंपनी की। तथा उसी संदर्भ में हमने बात की थी, कहा था कि हम बात करेंगे सेल्स की, ऑर्डर की और टेंडर की, ऑर्डर की या टेंडर की। कहने का अर्थ यह बनता है कि टेंडर अपने आप में एक मेथड है ऑर्डर को प्राप्त करने का या सेल्स करने का। ठीक है, अब जब ये बातें हो गई, अर्थात ये एक प्रारंभिक बातें हमने इस भाग में बताने का प्रयास किया है। नमस्कार, धन्यवाद।